हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग जयन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिल्डिंग मटेरियल के एक टॉपिक पेंट को यहाँ पर जो होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। पेंट का यूज जो होता है वो क्या होता है, डेकोरेटिव पर्पस में जो होता है वो कहते किया जा सकता है। वॉल को जो होता है वो क्या होता है, खूबसूरत बनाने में, कि वॉल जो होता है वो क्या होता है हमारी अच्छी लगे, और एटमॉस्फेयर इफेक्ट से बचाने के लिए भी जो होता है वो कहता है पेंट का उपयोग जो होता है वो किया जाता है। तो हमने लिखा है डेकोरेटिव एंड प्रिवेंट द एटमॉस्फेयर इफेक्ट के लिए जो होता है वो आपके पेंट का उपयोग जो होता है वो किया जाता है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ पेंट। पेंट के कौन कौन से कंपोनेंट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट होता है पेंट में बेस। बेस एक तरह का सॉलिड मटेरियल जो होता है वो होता है। बेस क्या होता है पेंट में, सॉलिड मटेरियल होता है। ये क्या क्या काम आता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करता है, उसके श्रिंकेज को जो होता है वो रिड्यूस कर देता है। उसके एग्जांपल जो होते हैं व्हाइट लीड, रेड लीड, जिंक ऑक्साइड, बहुत सारे इसके एग्जांपल जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके होते हैं। फिर उसके बाद होता है व्हीकल। व्हीकल या कैरियर नाम से भी जाना जाता है। व्हीकल का उपयोग जो होता है वो कहता है बेस को जो होता है वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल जो होता है वो लिंस्ड ऑयल होता है। थर्ड हमारा होता है पिगमेंट। अगर पेंट में कोई सा भी कलर अगर प्रोवाइड करना है तो वो पिगमेंट की वजह से जो होता है वो आता है। पिगमेंट में अगर रेड ऑक्साइड है तो रेड ऑक्साइड में आपके ब्राउन कलर आएगा। आयरन हो रेड ऑक्साइड में जो होगा वो क्या होगा, रेड ऑक्साइड में हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, रेड कलर जो होगा वो आएगा। रेड ऑक्साइड में रेड कलर जो होगा वो आएगा। आयरन ऑक्साइड में हमारे पास ब्राउन कलर आएगा, और जिंक ऑक्साइड में हमारे पास व्हाइट कलर जो होगा वो आएगा। तो ये तीनों चीजें जो होती है वो हमें ध्यान रखनी है। तो पेंट के कंपोनेंट में फर्स्ट हो गया बेस, फिर हो गया हमारा व्हीकल, और थर्ड हो गया पिगमेंट। और इसके कंपोनेंट है, आप इतना उतार लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट होगा हमारा फोर्थ कंपोनेंट, सॉल्वेंट या थिनर। सॉल्वेंट या थिनर पेंट कवर लार्ज एरिया। इसमें क्या क्या यूज किया जाएगा, टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल जो होगा वो यूज किया जाएगा। पांचवा जो होगा वो होगा ड्रायर। ड्रायर जो होता है वो कहते हैं नाम से ही जो होता है वो क्या था पता पड़ रहा है, एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग। ठीक है, एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, इसका एग्जांपल हो जाएगा लिथार्ज और रेड लीड। फिर उसके बाद आएगा हमारा एक्सटेंडर। एक्सटेंडर और फिलर भी अपन जो होता है वो क्या था, इसको कहते हैं इंक्रीज द पेंट वॉल्यूम। इंक्रीज द इंक्रीज द पेंट वॉल्यूम। इंक्रीज द पेंट वॉल्यूम, इसमें जो होगा वो क्या होगा, हम क्या यूज कर सकते हैं, चौक जो होता है वो हम देखिए देखते हैं। सॉल्वेंट या थिनर का उपयोग जो होता है वो क्यों किया जाता है, पेंट को अगर आपको लार्जर एरिया में जो होता है वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पेंट कवर द लार्ज एरिया। और सरफेस जो होता है वो स्मूथ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके एग्जांपल टर्पेंटाइन ऑयल भी लिख सकते हैं हम, जो होता है वो कहते हैं नेफ्था भी लिख सकते हैं, नेफ्था भी लिख सकते हैं। पेट्रोलियम स्प्रिट जो होता है वो भी लिख सकते हैं, पेट्रोलियम स्प्रिट जो होगा वह भी जो होता है वो हम इसके एग्जांपल लिख सकते हैं। ड्रायर, ड्रायर का मतलब नाम से ही जो होता है वो कहता है, हमें देखो पता पड़ रहा है कि ड्रायर का मतलब होता है सुखाना। पेंट को सुखाने के लिए ड्रायर का उपयोग किया जाता है। उसमें लिथार्ज हो गया और रेड लीड काम में लेते हैं। फिर हमारे पास होता है एक्सटेंडर। अगर हमें पेंट के वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो होता है वो कहता है इसका उपयोग जो होता है वो किया जाता है। तो वो हो गया हमारा चौक जो हो गया वो हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से जो होता है पेंट के कंपोनेंट जो होते हैं वो आपके होते हैं। ठीक है, ये उतार लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे डिफेक्ट, पेंटिंग डिफेक्ट। पेंटिंग डिफेक्ट
फर्स्ट आता है हमारा ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग, फर्स्ट इज ब्लिस्टरिंग, जो होगा वो हो गया बबल, बबल एट द पेंट surface due to vaporization, ड्यू टू वेपोराइजेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि यदि अपने पास जो होता है वो कहता है पेंट सरफेस पर जो होता है थोड़ा सा भी मॉइस्चर जो होता है वो रह जाता है, पेंट सरफेस पे थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर रह जाए तो उसके कारण जो होता है वो क्या होता है, बबल जो होते हैं पेंट सरफेस पर हमें दिखाई देते हैं, तो वो डिफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग के बाद जो होता है वो होता है हमारा फेडिंग। फेडिंग, फेडिंग होता है लॉस ऑफ कलर ड्यू टू सनलाइट, लॉस ऑफ कलर, लॉस ऑफ सनलाइट के कारण कलर का जो होता है वो रिड्यूस करना। फिर होता है फ्लैकिंग। पेंट सरफेस लूज ड्यू टू पुअर एडहेजन। पेंट सरफेस जो होती है वो क्या होती है, लूज हो जाती है। पेंट सरफेस जो होती है वो क्या होती है आपकी, लूज हो जाती है ड्यू टू द पुअर एडेजन। पुअर एडेजन मतलब उसमें प्रॉपर बॉन्ड जो होता है वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो होती है पेंट सरफेस लूज हो जाती है और पेंट वहां से गिरने लगता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, फ्लैकिंग जो होता है वो जो होता है वो कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ जो आता है ब्लूम, डल पेज ड्यू टू बेड वेंटिलेशन। ठीक है, अगर वेंटिलेशन जो होता है वो कहता प्रॉपर नहीं होता है तो हमारे डल पेच जो होता है वो दिखने लग जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, ब्लूम कहलाता है। ये उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है ग्रीनिंग। ग्रीनिंग, फाइनल कोट is not proper, so background is clearly seen। फिर आता है wrinkling, vertical horizontal surface too thick। फिर आता है wrinkling के बाद sagging, vertical surface too thick। अब उसके बाद देखो ग्रीनिंग का मतलब जो होता है वो क्या होता है, जैसे हम जो होता है पेंट सरफेस पे फाइनल कोट जो होता है वो क्या लगाते हैं, तो फाइनल कोट जो होता है वो क्या, जब प्रॉपर तरीके से जो होता है वो कहता है नहीं लगती है, फाइनल कोट प्रॉपर तरीके से नहीं लगती है, तो हमारा जो पेंट का जो बैकग्राउंड है वो आपका क्लियर जो होता है विजिबल होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका ग्रीनिंग। फिर आता है व्रिंकलिंग। व्रिंकलिंग में अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होती है वो ज्यादा मोटी अपन कर देते हैं, ज्यादा पेंट की लेयर उस पर चढ़ा देते हैं, तो वो कहलाती है व्रिंकलिंग। और जब वर्टिकल सरफेस ज्यादा मोटी कर देते हैं तो वो कहलाती है सेगिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपके पेंटिंग डिफेक्ट जो होते हैं वो आपके होते हैं। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। टाइप्स ऑफ पेंट में हम मेन पेंट ही जो होता है वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ पेंट, सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला जो आ जाएगा वो हमारा एल्यूमिनियम पेंट। एल्यूमिनियम पेंट। सेकंड आ जाएगा हमारा एस्बेस्टोस पेंट। थर्ड आ जाएगा हमारा इनेमल पेंट।
देखिए, एल्यूमिनियम पेंट का उपयोग हॉट गैस वाटर पाइप में किया जाता है, पाइप में। एस्बेस्टस का एसिडिक इफेक्ट में। इनेमल पेंट के बारे में जो होता है वो क्या होता है, हमसे पूछ लेता है कितनी बार, तो इसमें लिक्विड पेंट सोर्सेस प्लस वाटर, सोर्स प्लस वाटर। पेंट सोर्सेज में आपके पास जो होता है वो रेजिन जो होता है वह जो होता है वो काम में आते हैं। पेंट सोर्सेज में जो होता है वह जो होता है वो क्या होता है आपके लेटेक्स रेजिन कंपोनेंट, इसको हम ये भी बोल सकते हैं लेटेक्स रेजिन कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं। ये ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब इसमें जो होती है कोई सुगंध वगैरह जो होती है वो नहीं होती है। तो इस तरह से मेन 3 पेंट होते हैं, एल्यूमिनियम पेंट, एस्बेस्टोस पेंट और हमारे पास जो होता है वो इनेमल पेंट जो होता है वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पेंट जो होता है वो पढ़ा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो चलते हैं वो चलते हैं वार्निश। वार्निश वार्निश जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, रेजिन प्लस टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल प्लस एल्कोहल। एल्कोहल से जो होता है वो क्या होता है, टर्पेंटाइन ऑयल और एल्कोहल से जो होगा वो मिलकर बनेगा। रेजिन जो होता है वो क्या होता है आपका, एक ट्री से अवेलेबल होता है, ये गम लाइक प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है, ठीक है। रेजिन जो होता है ट्री से अवेलेबल होता है और एक गम लाइक प्रॉपर्टी जो होती है टर्पेंटाइन ऑयल और एल्कोहल में जो होता है वो क्या होता है, उसको जो होता है तीनों को मिलाने पर जो होता है वो यूज किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है वो क्या होता है, जो भी आपकी वुडन की जितनी भी चीजें जो होती है उसको हाईलाइट करने में, वुडन की जितनी भी चीजें होगी उसको जो होता है वो कहता है हाईलाइट करने में जो होता है वो कहता है इसका उपयोग जो होता है वो किया जाता है, ठीक है। अब अगर वार्निश के जो होता है वो कहता है हम टाइप देखें तो सबसे पहला जो होता है वो टाइप्स ऑफ वार्निश, अगर हम देखें टाइप्स ऑफ वार्निश, टाइप ऑफ वार्निश, तो सबसे पहला होता है आपका ऑयल वार्निश। ऑयल वार्निश किससे मिलकर बनता है, टर्पेंटाइन ऑयल प्लस हार्ड रेजिन। फिर उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है टर्पेंटाइन, यहाँ पर लेंस्ड ऑयल। फिर आपके पास आएगा टर्पेंटाइन वार्निश। यह जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, सॉफ्ट रेजिन से मिलकर जो होता है वो बनता है। यह सॉफ्ट रेजिन से मिलकर बनता है, ठीक है, टर्पेंटाइन। फिर उसके बाद स्प्रिट वार्निश। स्प्रिट हमारे पास जो आता है वो क्या होता है, स्प्रिट वार्निश। स्प्रिट प्लस शेलेक्स से मिलकर बनता है, शेलेक्स से जो होता है वो क्या होता है मिलकर बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर वार्निश। यह वार्निश जो होती है वो क्या आती है, डिसॉल्व इन हॉट वाटर, डिसॉल्व इन हॉट वाटर। यह वार्निश जो होती है हॉट वाटर में जो होती है वो क्या होती है, डिसॉल्व जो होती है, प्लस हॉट वाटर के साथ अगर आप बोरेक्स और सोडा पोटाश भी मिला दें तो चलेगा, ठीक है। तो ऑयल वार्निश मतलब लेंस्ड ऑयल और हार्ड वार्निश, हार्ड रेजिन मिलाया जाता है। टर्पेंटाइन सॉफ्ट रेजिन जो होता है वो मिलाया जाता है। स्प्रिट वार्निश में स्प्रिट प्लस शेलेक जो होता है वो एक तरह का रेजिन होता है, ठीक है। और वाटर वार्निश में डिसॉल्व इन हॉट वाटर प्लस बोरेक्स प्लस सोडा जो होता है वो मिलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है वो कहता है पेंट और वार्निश का जो होता है वो कहता है हमने टॉपिक जो होता है वो कहते हैं यहाँ पे खत्म जो होता है वो किया है। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जो होता है वो बता सकते हैं। थैंक यू।